हेलो स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वंस ऑफ फैक्टर। ये क्या होता है वंस ऑफ फैक्टर? देखिए बच्चों, कुछ एक वन ऑफ फैक्टर, इसे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। क्या होता है वंस ऑफ फैक्टर? वंस ऑफ फैक्टर जो होता है बच्चों, वो होता है एक रेशियो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का, कि दिन ये होता है बच्चों कि नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो और ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो। ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं ऐसे, मार्शल फैक्टर का शुरुआत क्यों हुई बच्चों? ऐसा क्या हुआ जिससे मार्शल फैक्टर ने मतलब उसको सरल कर दिया जिस चीज को। ठीक है, इनको देखते हैं हम। वो किया बच्चों, मान लो मेरे पास कोई इस टाइप का CH3COOH, इस टाइप का कोई कंपाउंड है या फिर इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास। तो इसको जब मैंने डाला पानी में तो ये डैमराइज कर गया। डाइमराइज कर गया बच्चों ये। डाइमराइजेशन हो गया। ये बच्चों केस है एसोसिएशन का, एसोसिएशन का। एक केस होता है डिसोसिएशन का। ठीक है, डिसोसिएशन में क्या होता है बच्चों, मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड है KCl। ठीक है, जब ये इसका आयोनाइजेशन होगा 100%, तो एक K प्लस प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा बच्चों। तो ये देखा गया कि एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट रहे थे और डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे थे। और आपने पढ़ा था कि जो आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर। तो बेटा पार्टिकल्स एसोसिएशन के केस में तो घट रहे हैं और डिसोसिएशन के केस में बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है चार हमने बताई थी आपको, वो तो डिफरेंट आएंगी, फिर आएंगी कि नहीं आएंगी। ठीक है, तो भाई बड़ा ही मतलब हुआ, विचित्र कहानी आई। तो फिर एक नई चीज लेकर गए बच्चों, वंस ऑफ फैक्टर। उन्होंने बताया कि मैं एक प्रोसेस बताऊंगा, उससे आप मतलब एक्यूरेट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आप डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मेरा जो होगा वो बच्चों कि नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज properties upon observed colligative properties। ठीक है बच्चों, और इसका फॉर्मूला कुछ और भी हो सकता है कि टोटल नंबर ऑफ particles of solute after association
प्लस डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स of solute before association plus dissociation, ये होता है इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बच्चों, ठीक है, कि कितने पार्टिकल्स डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद में बढ़ गए या घट गए, और पहले कितने थे डिसोसिएशन एसोसिएशन से पहले, इसका रेशियो होता है ये, ठीक है, या फिर नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो होता है आई, ठीक है बच्चों। तो वैसे आप देख रहे बच्चों, यहाँ पे मैंने यदि मैंने एक मोल डाला होगा नीचे, तो शुरुआत में आप जब मैंने डाला 1 मोल है बच्चों, पार्टिकल बढ़ रहे हैं आप देख रहे हो, तो इस केस में 2 मोल डाल रहा हूँ, मतलब एक ही बना रहे हैं कि पूरा एक मॉलिक्यूल बनेगा डायमराइज होकर के, ये होता है आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, आई से डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये लिख लो, ठीक है, ओके बच्चों, मैं डाल देते हैं। एक बात याद रखना बच्चों, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है ना, वो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, यानी कि डिसोसिएशन के केस में तो सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ गए ना, मान लो मैंने लिया शॉर्ट लिया इस तरीके से K4 FeCN का होल 6, अगर इसको मैंने आयनाइज कराया, ये बेटा मेरा डिसोसिएशन का केस है, डिसोसिएशन का केस है, ये डिसोसिएट कर गया, ठीक है, तो बच्चे क्या आ जाएगा 4K प्लस FeCN होल 6 4 माइनस, बच्चों इनिशियली मान लीजिए यदि यहाँ पे 1 मोल रहा होगा शुरुआत में, है ना, इनिशियली मतलब शुरुआत में, ठीक है, 1 मोल रहा होगा इन स्टार्टिंग, मान लीजिए शुरुआत में एट स्टार्टिंग में बच्चों ये रहा होगा T इक्वल टू, मतलब स्टार्टिंग में रहा होगा 1 मोल, तो ये 0 मोल बने रहे होंगे, और मान लो कि बाद में इक्विलिब्रियम आया होगा, तो ये 4 मोल और ये 1 मोल बने गया होगा, नहीं टोटल नंबर पार्टिकल बाद में कितने बने, शुरुआत में रहा होगा 1 मोल और ये रहा होगा 0 बाद में मान लो इसमें से 1 माइनस एक्स निकल गया होगा, तो 4x बना, ठीक है, और ये x बन गया, तो आपका आई क्या होता है बच्चों, आई क्या होता है कि टोटल नंबर पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब डिसोसिएशन ये एक्स से निकला है, तो मान इसको ऐड कर लो, ये है आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस एक्स प्लस 4x प्लस एक्स, ठीक है, इस x पे एक x कैंसिल हो गया, अपॉन 1 प्लस 0, बच्चों आई की वैल्यू इस केस में क्या आएगी 1 प्लस 4x, ठीक है, अगर बेटा मैं x की वैल्यू का मान लो 1, है ना, 100% डिसोसिएशन मान लो x का, ये 1 कब आती है, ये मैक्स में x मानो बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बना जाती है किस केस में, जब 100% डिसोसिएशन होता है, तो बच्चों 100% डिसोसिएशन, ठीक है, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 1, तो आई की करेगा बच्चों 5, तो आप चेक भी कर सकते हो, 4 पार्टिकल थे वो, एक हो गए 5 हो गए टोटल पार्टिकल, ठीक है, ये था बच्चों, ठीक है, थैंक यू। अब वो थोड़ा सा बता देते हैं इस केस में, ये मेरा 1 ऑफ फैक्टर आई, ठीक है बच्चों,
तो इसमें जो मेरा आई है, अब इस केस में चारों की चारी क्वालिटी प्रॉपर्टी क्या जाएंगे मेरी, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा आई का मोल फ्रैक्शन ऑफ बी में। ऐसे ही आपका क्या था, डेल्टा टी बी था, ठीक है, क्या था, आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा के बी इंटू मोलालिटी, ऐसे आपको हो जाएगा। ये तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में तो आई का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ये हो जाएगा बच्चों आपका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। ठीक इसी प्रकार आपका पाई हो जाएगा, पाई इक्वल टू आई सी आर टी, यानी कि मुझे 500 फैक्टर की जो आई होती है ना, मतलब जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने पर, वो मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चारों की चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।